इंदौर में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। बेवफा पत्नी ने पति को धमकी दी है, बीच में आए तो कर दूंगी राजा रघुवंशी जैसा हाल। पत्नी और उसके प्रेमी की धमकी से ये पति घबराया हुआ है। एरोड्रम थाने में पति ने शिकायत दर्ज कराई है। 2 साल पहले ही दोनों की शादी हुई थी और अब प्रेमी और पत्नी ने धमकी दी है कि अगर बीच में आए तो हाल राजा रघुवंशी जैसा कर दूंगी। तो ये अब धमकियों के मामले भी सामने आने लगे हैं। हमारे संबंधों के बीच में आए तो राजा रघुवंशी जैसा हाल कर दूंगी। बेवफा पत्नी ने पति को अब इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करके धमकी दी है। पत्नी और उसके प्रेमी की धमकी से घबराए पति पुलिस की शरण में जा पहुंचा, शिकायत दर्ज कराई है। 2 साल पहले की दमोह के हटा के रहने वाले प्रेम नारायण ने प्रेमिका मानसी से लव मैरिज की थी। एयरपोर्ट पर काम करने वाले प्रेम नारायण ने पत्नी को और होस्टेस की एयर होस्टेस की ट्रेनिंग कराई, ज्वाइन करवाई कोचिंग, लेकिन अब वही पत्नी बेवफा हो गई है। पुनीत हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, उन्हीं से जानकारी लेते हैं। पुनीत, आखिर क्या ये मामला है? देखिए दीपेश, एग्जाम्पल बन गया है राजा रघुवंशी केस। पत्नियां धमकी देने लगी है पतियों को कि यदि हमारे बीच में आए तो राजा रघुवंशी जैसी हाल कर दूंगी। ये मामला इंदौर में सामने आया है। 2 साल पहले प्रेम नारायण ने शादी की थी मानसी से। हटा से इन्होंने लव मैरिज की थी, घर से भाग के शादी की थी। तो जो प्रेमिका मानसी है, इनके परिवार वालों ने इनको मारपीट के घर से भगा दिया। यहाँ इंदौर में रह रहे थे, एयरपोर्ट पर जॉब करता है प्रेम नारायण। सोचा था पति को एयर होस्टेस बना दूं, लेकिन आते जाते बस में उसका दीपक हरियाले नाम के व्यक्ति से प्रेम संबंध हो गया। ओयो होटल तक बात पहुंच गई और पति ने स्वीकार भी कर लिया है कि वो लोग ओयो में मिलते थे। तो इस पर पति ने आपत्ति ली। तो अब उसका कहना है पत्नी का कि यदि हमारे संबंधों के बीच में आए तो राजा रघुवंशी जैसा हाल कर दिया जाएगा। पति को धमकी दी है पत्नी ने और उसके प्रेमी ने। इससे वो काफी घबराया हुआ है। नहीं तो पुलिस में शिकायत पहुंची है, उसके बाद पुलिस ने क्या कोई एक्शन लिया है? देखिए, एरोड्रम पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। इस वजह से ये आला पुलिस अधिकारियों के पास शिकायत करने पहुंचा है। आला पुलिस अधिकारी जरूर इस मामले में संज्ञान ले रहे हैं। दीपेश, चलिए पुनीत साथ में रखें, जरा इस शख्स का क्या कुछ कहना है जरा वो भी सुनवा देते हैं। मैंने एयर होस्टेस डी फ्लाई इंटरनेशनल में एडमिशन कराया और उनका बस से आना जाना हो गया। वहाँ पे किसी दीपक हरियाले नाम से व्यक्ति से बस में मुलाकात होती है और जैसे हमने इसका विरोध किया तो उन्होंने साफ साफ धमकी दिया, अगर इस मामले का तुम विरोध करोगे तो जैसा हाल नीले ड्रम वाली वो यूपी की घटना हुई थी मुस्कान और साहिल वाली, और इंदौर में राजा और सोनम वाली, वही हाल करेंगे, तुम्हारा पता भी नहीं चलेगा। मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा कोई सुनने वाला। तो सुना आपने, ये शख्स कितना घबराया हुआ है, रो भी रहा है, परेशान भी नजर आ रहा है। महज 2 साल हुए हैं इसकी शादी को। लव मैरिज की थी और लव मैरिज करने के बाद घर वालों ने भगा भी दिया था। इंदौर आकर रह रहा था, आर्थिक स्थिति अपनी मजबूत को इसलिए पत्नी को पढ़ा लिखा रहा था, एयर होस्टेस बनाने जा रहा था, लेकिन पत्नी बेवफा निकली और अब ये शिकायत दर्ज कराने के लिए पहुंचा है। पुनीत लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पुनीत, क्या इन दोनों के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है अभी तक का? उनके बारे में पता चल पाया है? कहाँ हैं दोनों, कब तक पकड़ा जाएगा, कोई जानकारी? देखिए, पत्नी तो इसके साथ में रह रही है क्योंकि डरा हुआ है, पति के ऊपर कोई एक्शन ले नहीं पा रहा है। वहीं दीपक हरियाले भी उसके घर पर ही रहता है, लेकिन अब इसने आला पुलिस अधिकारियों की शरण ली है। इस पर आला अधिकारियों ने, डीसीपी ने एरोड्रम थाना प्रभारी को निर्देशित किया है कि बुलाकर इनकी काउंसलिंग कराई जाए, क्योंकि देखिए इसमें अपराध तो कुछ बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन धमकी देने का अपराध जरूर कायम हो सकता है। अपनी पत्नी के विरुद्ध यह व्यक्ति नहीं चाहता कि एफआईआर दर्ज हो, क्योंकि डरा हुआ है, क्योंकि पत्नी कभी भी कुछ भी कर सकती है। यदि रात में सोते समय उसको कुछ कर दिया तो ये क्या करेगा? इस तरह की बातें ये व्यक्ति कह रहा है। अगर किसी की जान बचानी है तो एक्शन तो लेना पड़ेगा। अब देखने वाली बात होगी कि कब तक का पुलिस एक्शन लेती है या फिर तीनों को बैठाकर काउंसलिंग कराती है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए।